मध्य प्रदेश में ना एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? हजारों नए सरकारी कर्मचारी, और वो भी अपनी ही सैलरी के लिए। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये संख्या देखिए, 40,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। करीब करीब 40,000 सरकारी कर्मचारी इस सैलरी संकट के बीच में फंसे हुए हैं। और इसमें कौन कौन है? टीचर्स से लेकर एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स तक सब शामिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में जो नए सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही पूरी सैलरी क्यों नहीं मिल रही? आखिर पेंच कहाँ फंसा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि आखिर इस विवाद की जड़ है क्या। कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। देखिए, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है सितंबर 2018 में, लेकिन फिर दिसंबर 2019 में, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में ही, सरकार एक नया सर्कुलर ले आती है और सैलरी के नियम ही बदल देती है। और फिर फरवरी 2020 में इसे बाकायदा गजट नोटिफिकेशन के जरिए कानूनी जामा भी पहना दिया जाता है। तो ये नया नियम था क्या आखिर? इसके हिसाब से नए कर्मचारियों को 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। अब इसमें होता क्या कि पहले साल आपको मिलेगी मिनिमम सैलरी का सिर्फ 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%। मतलब पूरी 100% सैलरी पाने के लिए आपको पूरे 3 साल इंतजार करना पड़ता। अब सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? तो माना जा रहा है कि राज्य पर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा था, उसे कम करने के लिए ये कदम उठाया गया था। अब जाहिर सी बात है, इस नियम का सीधा असर पड़ा इन कर्मचारियों की जिंदगी पर। टीचर्स हों या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, सबका यही कहना है कि भाई जब हम अपना काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमें हमारा पूरा हक क्यों नहीं मिल रहा? पूरी सैलरी न मिलने की वजह से उनकी फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस नियम के खिलाफ ये कर्मचारी पहुंच गए अदालत, और वहां से आया एक बहुत बड़ा फैसला। तारीख थी 6 जनवरी 2024। इस दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के इस सैलरी रूल को ही रद्द कर दिया। ये इन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दिया? एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक सिद्धांत पर, समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब एकदम साफ है, अगर काम एक जैसा है तो सैलरी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पर है या परमानेंट। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एकदम क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 70, 80, 90% वाला रूल है, ये गैर कानूनी भी है और असंवैधानिक भी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया कि इन सभी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के पहले दिन से 100% सैलरी दी जाए। और हाँ, अब तक जो भी पैसा काटा गया है, मतलब जो एरियर्स हैं, वो भी फौरन लौटाया जाए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक नया मोड़ तब आया जब मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का मन बनाया। और कहाँ? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो कर्मचारी हाई कोर्ट में तो जीत चुके थे, लेकिन क्या ये लड़ाई वाकई खत्म हो गई थी? नहीं। तो अब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। एक तरफ हैं कर्मचारी, जिनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ये नियम समान कार्य समान वेतन के खिलाफ है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। दूसरी तरफ है सरकार, जिसका तर्क ये है कि भाई वेतन की शर्तें तय करना हमारा पॉलिसी मैटर है, हमारा अधिकार है, और अगर पूरा एरियल चुका दिया तो राज्य पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ आ जाएगा। और ये फाइनेंशियल बोझ कितना बड़ा है? सरकार का कहना है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला लागू करना पड़ा तो एरियर के तौर पर करीब 400 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। और यही सरकार की अपील का सबसे बड़ा बेस है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो फिर इन कर्मचारियों के पैसे अटके हुए क्यों हैं? देखिए, अभी की सिचुएशन ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। असल में हो क्या रहा है, सरकार ने जो अपील फाइल की है उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हैं। इसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट की डिफेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है। अब सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब तक सरकार इन कागजी कमियों को ठीक नहीं करती, तब तक केस की फॉर्मल हियरिंग शुरू ही नहीं हो सकती। और बस इसी वजह से देरी हो रही है। लेकिन इस बीच कर्मचारियों ने भी अपना एक कानूनी दांव चलाया है। इसे कहते हैं कैविएट।
वसीम अकरम, अमनदीप सिंह बग्गा और दूसरे कर्मचारियों ने ये कैविएट फाइल की हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक तरफा फैसला लेने से पहले या हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने से पहले कर्मचारियों का पक्ष भी जरूर सुनेगा। ये एक तरह से उनके लिए एक सेफ्टी शील्ड का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? देखिए, टेक्निकली तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कोई रोक नहीं लगी है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो प्रैक्टिकली एरियर और पूरी सैलरी का पेमेंट रोका हुआ है। कर्मचारी एक तरह से कानूनी पचड़े में फंसकर रह गए हैं। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा, इस केस का भविष्य क्या है और इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये मामला सिर्फ एक सैलरी फॉर्मूले का नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। ये असल में एक टेस्ट है समान कार्य समान वेतन के उस मौलिक सिद्धांत का जो सरकारी नौकरियों की बुनियाद है। तो न्याय की इस बड़ी लड़ाई में आखिरी फैसला क्या होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ इन 40,000 कर्मचारियों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे देश में कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा भी तय करेगा।